हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। गर्मियों में हम सभी अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, धूप से बचते हैं, पोल्यूशन से बचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बालों का देखभाल उतनी अच्छे से नहीं रखते हैं जितना हमको रखना चाहिए, या फिर जाने अनजाने में वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और रफ दिखते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो गलतियां कौन सी है। हेयर केयर रूटीन में वो गलतियां करते हैं और हमारे बालों की रख रखाव के बावजूद भी हमको वैसे बाल नहीं रहते हैं जैसे कि हमारे रहने चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उन खास टिप्स के बारे में आपसे अब बात करने वाली हूँ, जो या फिर उन गलतियों को कह सकते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जो आप हेयर केयर रूटीन में करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, आप मेरे साथ में जुड़े रहें। जैसे कि मैंने बात करी मिस्टेक के बारे में कि क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं, रूखे लगने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं। तो पहली गलती जो हम करते हैं वो बालों में हेयर ऑयल ना लगाना। जी हाँ, बालों में हेयर ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप बिना हेयर ऑयल लगाए बालों को वॉश कीजिए और हेयर ऑयल लगाने के बाद बालों को वॉश कीजिए, आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। हेयर ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए खाना होता है। जी हाँ, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम हेल्दी दिखते हैं, वैसे ही आप अगर बालों में हेयर ऑयल लगाते हैं तो आपके बाल भी हेल्दी दिखते हैं। अगर आप बिना हेयर ऑयल लगाए बालों को वॉश करते हैं तो बाल आपके डैमेज हो जाते हैं, रूखे दिखने लगते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं जिससे कि वो झड़ने लगते हैं। तो आपको बालों में सही तरीके से तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बाल धोने के कम से कम 2 घंटे पहले आपको अच्छे से मसाज करते हुए बालों पे तेल लगाना है। बालों में तेल जड़ों में लगाना है जिससे कि वो जड़ों से आपकी बालों तक पहुंच जाए, जिससे कि आपके बाल जो है अच्छे से ऑयल हो जाएंगे और धोने के बाद में वो हेल्दी दिखेंगे। तो बालों में ऑयलिंग करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी परसोना का आंवला हेयर ऑयल और परसोना का ही कोकोनट हेयर ऑयल। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, जिनके बारे में डिटेल में वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप इन दोनों हेयर ऑयल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेयर ऑयलिंग के बाद जो दूसरी गलती करते हैं वो है सही तरीके से बालों में शैम्पू ना करना। पहली गलती करते हैं हम बाल पूरी तरह से गीले नहीं करते हैं। दूसरी गलती हम करते हैं कि बालों में जो शैम्पू लगाते हैं वो डायरेक्ट लगाते हैं। तीसरी गलती है बालों को धोने के लिए सही टेम्परेचर का पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना। तो पहली जो गलती है कि हम बालों को गीला नहीं करते, इसलिए हमको शैम्पू करने से पहले पूरी तरीके से बालों को अच्छे से गीला कर लेना चाहिए, जिससे कि शैम्पू अच्छे से फैल पाए। दूसरी चीज़ है कि हम जब भी शैम्पू यूज़ करें उसको थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर लें, उसके बाद बालों में फैलाएं, जिससे कि शैम्पू अच्छे से पूरी तरह बालों में फैल जाएगा और सफाई भी ढंग से हो पाएगी। आप उंगलियों के पैरों से हल्के हल्के से बालों की जड़ों में मसाज करें, उसके बाद नीचे लाते हुए बालों को धो ले। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही बाल धोएं। हाईली गर्म पानी से धोने से क्या होता है, बाल डैमेज हो जाते हैं, उनका जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है, बालों के जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि आपको डैंड्रफ हो सकता है और आपके बाल झड़ने लगते हैं। और चौथी गलती हम करते हैं कि लोगों के बताने के अनुसार तरह तरह के केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, जिससे कि बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं, रफ लगने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी एमवे सेटनिक का 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है, उसमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल नहीं यूज़ किया गया है, वो टॉक्सिन फ्री है, पैराबीन फ्री है, जिससे कि आपके बाल बहुत ही मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो पाते हैं। ये 2-in-1 है, यानी कि शैम्पू भी और कंडीशनर भी है, जिसकी वजह से आपको अलग से कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप बालों पे शैम्पू कर लीजिए, उसको 1 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों को धो लीजिए, आपके बाल कंडीशनर भी हो जाएंगे।
तीसरी गलती हम जो करते हैं, बाल धोने के बाद में हम बालों को बहुत देर तक बांधे रखते हैं, टाइट रखते हैं और बालों को झटके से कई बार हम लोग टॉवल से झाड़ते हैं। इससे क्या होता है, बालों को बहुत देर तक टाइट रखने से बालों का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, बाल जल्दी सूख नहीं पाते हैं, जिससे कि उसमें वो जो बालों का जो पानी है उसी में सोखता रहता है, जिससे कि बाल आपके डैमेज हो सकते हैं। कई बार लोगों को मैंने देखा है, लोग झटके से टॉवल से बालों को झाड़ते हैं, सुखाते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके बाल उलझ सकते हैं, उसके साथ साथ में बालों की जो जड़ें हैं उस पर उसका बहुत ही खराब असर पड़ता है, वहाँ से वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसलिए बाल धोने के बाद में किसी सॉफ्ट टॉवल से आप बालों को पोंछिए हल्के हाथों से और उसको खुला रख के ही सुखाइए और झटके से कभी बाल को झाड़ते हुए नहीं सुखाना चाहिए। हमेशा हल्के हाथों से या फिर उनको वैसे ही रहने दीजिए, जिससे कि वो अपने आप सूख पाए। बाल सुखाने के बाद बारी आती है हेयर कॉम्बिंग की। तो हेयर कॉम्बिंग करते समय हम क्या गलतियां करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें गीले बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए। गीले बालों में कॉम्ब करने से बालों की जड़ों पे जोर लगता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमेशा बाल नीचे की तरफ से सुलझा के ऊपर की तरफ आना चाहिए, उसके बाद जड़ों से ही बाल को सुलझाते हुए नीचे आना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट जड़ों से बाल को सुलझाते हैं तो यहाँ आके बाल और उलझ जाते हैं, जिससे कि वो टूटने लगते हैं। यहाँ पे बाल उलझने के बाद में जब कॉम्ब से जोड़ लगाते हैं तो सीधा उसका असर स्कैल्प पे पड़ता है और आपके बाल वहीं से कमज़ोर होते हैं और टूटने लगते हैं। और हाँ, बालों में कॉम्बिंग से जुड़ी एक और बात, जी हाँ, कॉम्ब आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ तक हो सके आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि जब एक ही तरह का कंघा घर के सभी लोग यूज़ करते हैं तो उनकी जो बालों की समस्याएं हैं वही कंघा यूज़ करने से वो समस्याएं आपके बालों में भी हो सकती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके कंघा आपका पर्सनल होना चाहिए और साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। हेयर केयर रूटीन से जुड़ी कुछ मिस्टेक्स और सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उसको सही ढंग से अपनाते हैं तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और हाँ, घर से बाहर निकलने से पहले आप बालों को अच्छे से स्कार्फ से ढक लीजिए, दुपट्टे से ढक लीजिए, जिससे कि आपके बाल सनलाइट से और पोल्यूशन से बचे रहे। आशा करती हूँ कि आज भी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे हेयर केयर रूटीन को अपनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मेरे साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे मिले हैं और कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझको बता सकते हो, शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने वाले वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।